ने बनाई है 50 आतंकियों की टीम। जो जानकारी मिल रही है, बांग्लादेश में आतंकियों की एक यूनिट तैयार कर ली गई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंक फैलाने की यह साजिश है। 50 आतंकियों की टीम बनाकर ये भारत के खिलाफ साजिश रचने की तैयारियों को तेज करने के तौर पर देखा जा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंक फैलाने की यह साजिश हो रही है और इसी साजिश में हरकत उल जिहादी ने 50 आतंकियों की ये टीम तैयार की है और टीम को तैयार किया गया है ताकि भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, चूंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अभी हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री वहां होकर भी आए हैं, दौरा किया है और दौरे के बाद बहुत सी चीजें हम पॉजिटिवली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये घटनाएं कम होंगी और भारत सरकार ने अपना पक्ष वहां पर रखा है कि हाँ, हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकने चाहिए। लेकिन ये तो एक और नई खबर निकलकर सामने आ गई। आतंकियों की बाकायदा यूनिट्स तैयार हो रही हैं भारत के खिलाफ। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, खुद को अनम्यूट कीजिए। जी, आवाज आ रही है? जी जी, जैसे जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदू धर्म गुरुओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से हिंदू मंदिर मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, बहुत ही दुख की बात, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदू समाज के लिए। और इससे आप देखिए, हिंदुस्तान का ही नहीं, जहां जहां हिंदू है पूरी तरह से गुस्से में है वो, और सड़कों पर उतरा हुआ है इसके विरोध में। और उसी दूसरी तरफ देखिए, हमारी सरकार जो भारत सरकार भी पूरी तरह से बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ खड़ी हुई है। और इसी के चलते हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश गए थे, वहां सरकार से उन्होंने बात की और ये भी बात रखी, भाई इस तरह की जो घटनाएं जो हो रही है वो आगे भविष्य में ना हो, और उन्हें जो है कम किया जाए किसी न किसी तरह से, ताकि बांग्लादेश और जो हिंदुस्तान का जो संबंध है वो बना रहे। ये बातें हुई है वहां पर। लेकिन आप एक बात देखिए कि जहां जहां किसी भी देश की बात कर लीजिए, जहां इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग रहते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, तो वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, उनका मकसद केवल एक है कि अपने इस्लाम का वर्चस्व कायम रखना। आप कहां का जिक्र कर रहे हैं? चाहे वो बांग्लादेश की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, चाहे वो फिलिस्तीन की बात हो। यहाँ देखो, फिलिस्तीन में कम थे हिंदू, वहां भी अच्छे खासे हिंदू थे, अब क्या रह गए? अब तो कहीं नहीं है, नाम के लिए बचे हिंदू। कहाँ गए वो सब हिंदू? ये केवल एक इस्लामिक कट्टरपंथी के जो लोग, उनकी विचारधारा है कि उनका जो इस्लाम है उसका वर्चस्व कायम रहे जहां वो रहते हैं, और जो गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं, उनको या तो मार दो या फिर उनका कन्वर्जन कर दो आप। ये इनकी विचारधारा है। ये कोई कानून को नहीं मानते, कोई संविधान को नहीं मानते, इनके लिए एक ही कानून है, शरिया कानून। अब आप भारत में ले लीजिए ना, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, कोई बोल रहा है? भाई आपने देखा संबल में पत्थरबाज जो थे। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? ये घटनाएं तो लगातार बढ़ रही हैं और आप सोचिए कि यूनुस सरकार ने ये स्वीकारा है कि हाँ, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है और स्वीकारते हुए 88 घटनाओं का जिक्र किया है। आप समझिए कि सरकारी डेटा जब 88 का है तो एक्चुअल में ये घटनाएं कहीं ज्यादा होंगी। ये सब हो तो रहा है, लेकिन रुकेगा कैसे, ये बताइए। देखिए, रुकने का तो एक ही इसका वो है काम की, इसमें जो है हिंसा रोकने के लिए सभी को एक होना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा संभल में हिंसा हुई, संभल में एक हिंसा हुई थी, उसमें जो पत्थरबाज थे, जो पुलिस प्रशासन में पथराव कर रहे थे, पुलिस को मारने की कोशिश कर रहे थे, उनको मुआवजा दिया जाता है 5-5 लाख रुपए का। लेकिन वही नेता बांग्लादेश के हिंदुओं पर 2 शब्द नहीं बोलते संवेदना। आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है, ऐसे आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है, विपक्ष की तरफ है। विजय कौशिक जी बोलना चाह रहे हैं आपकी बातों के बाद ही। हाँ, आपका जो इशारा है वो विपक्ष की तरफ है। विजय कौशिक जी बोलिए। भाजपा प्रवक्ता ने साबित कर दिया है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। बात बांग्लादेश की चल रही है, लेकिन देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। हिंदू कहीं भी देश की जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, अडानी और इनके घोटालों से हटा रहे। और मैं बधाई देता हूं इसके लिए मोदी सरकार को। एक तरफ वो ये कहते हैं कि भाजपा जो कह रही है खुलेआम कि अमेरिका भारत मारे जा रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अडानी की बात कर रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए सरकार को अस्थिर करना चाहता है। अवधेश जी, बात तो पूरी करने दीजिए, रिवर्ट कीजिएगा। सबसे पहले मैं इस कड़ी में रचना जी आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपके चैनल ने वहां जो जमीनी हालात हैं बताए हैं कि किस तरह से वहां आतंकवादियों की यूनिट तैयार हो रही है।
और अगर हम इन मामलों को देखें तो भारत सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। भारत सरकार ये भी नहीं जान पाई कि वहां तख्ता पलट होने विजय वाला कौशिक है। जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और अगर यूपीए की सरकार होती तो क्या कहती? देखिए, आप यूपीए का मुद्दा छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम बातचीत की बात करते थे तो यही मोदी जी और हिंदू विरोधी पहले ये कहते थे कि दुश्मन देश थोड़ा शांत हो जाइए भाई। नहीं चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये मोदी जी का कहना था, कहना है आज भी। तो ये जो बातचीत कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं फिर? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दुनिया भर के जो हिंदू हैं अगर कहीं भी जुल्म होगा तो उन्हें भारत में शरण देंगे हम। तो जब बांग्लादेश का हिंदू वहां पर पीड़ित होकर भारत की तरफ भागा तो मोदी जी ने बॉर्डर पर आर्मी को क्या आदेश दे दिया कि कोई भी हिंदू घुस ना पाए भारत के बॉर्डर में। भाई आपने फिर क्यों दिया ये आदेश? ठीक है, ये जो हिंदू हिंदू कहते हैं असल में तो केवल हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा है क्या अवधेश जी? ऐसा है क्या अवधेश जी? बहुत बड़ी बात यहाँ विजय कौशिक जी ने कह दी है। ऐसा है क्या अवधेश जी? इनकी बात आप नोटिस कीजिए। क्या सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति हो रही है अवधेश जी? जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मैं इसकी जवाब दे रहा हूँ। विजय कौशिक जी को मैं याद दिला दूं, इन्हीं के नेता है राहुल गांधी जी। ठीक है, क्या कहा था भरी संसद में? हिंदू हिंसा फैलाता है, हिंदू हिंसक होता है, हिंदू हो ही नहीं सकता जो। आप बात घुमा रहे हैं। अरे भाई आप ये बताइए, अवधेश जी आप बात घुमा रहे हैं। तो आरएसएस है बांग्लादेश में, ना तो आरएसएस है, ना कोई संत महात्मा वहां दंगा फैला रहा है। वहां कौन फैला रहा है भाई? इनका नाम कौन लेते? जवाब ले लीजिए। कि वहां एक मुस्लिम समाज जो है हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहा है, और शोषण किया जा रहा है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी हाथों में चूड़ियां डालकर क्यों बैठे हुए हैं? बांग्लादेश हमारे सामने है क्या? विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, आप एक नेता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। मैं कहूंगी शब्दों की गरिमा हम बनाए रखेंगे। अगर शब्दों की गरिमा बनाए रखने के साथ हम अपनी बात करेंगे ना तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। शब्दों का ध्यान रखिए। हाँ बोलिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम एक हिंदू की बात कर रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू हूँ और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो भैया आपने क्या सख्त कदम उठाए? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना अवधेश जी से, तो आप बीच में मत बोलिएगा। मैं अवधेश जी से वही पूछ रही हूँ। अवधेश जी, दिल दुखता है ना जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, लेकिन भारत सरकार क्या कर सकती है और क्या करेगी? विदेश सचिव तो होकर आ गए। रचना जी, इसमें ये और जोड़ लीजिए, कनाडा में हिंदुओं को मारा गया। पहले बांग्लादेश कर लेते हैं, पहले बांग्लादेश कर लेते हैं, तो ब्रिटेन भी आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, पाकिस्तान पहले से ही, अब बांग्लादेश की एंट्री भी हो गई है। हाँ, अब बताइए अवधेश जी, क्या करेंगे हम? रचना जी देखिए, भारत सरकार पूरी तरह से बांग्लादेश के हिंदू के साथ खड़ी हुई है, और यही कारण है जो हमारे विदेश मंत्री वहां गए, बात करके आए, उनको समझा कर आए, भैया ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कोई कदम उठाइए, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई कीजिए, जो वहां दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं मैं। राहुल गांधी इनके नेता है, उन्होंने 2 शब्द कहे संवेदना के हिंदुओं के लिए नहीं, लेकिन हिंदुओं को हिंसक बताया किसने? राहुल गांधी ने। हिंदू को डेंगू मलेरिया की तरह मसले की बात किसने कही? कांग्रेस पार्टी करती है जो। हालांकि राहुल गांधी ने जो कहा था ना अवधेश जी, राहुल गांधी ने जो बड़ा बयान दिया था ना, उसमें से कुछ छोटा सा एक बयान निकालकर फिर उसे वायरल किया गया और उसका गलत मतलब निकाला गया। अगर पूरा बयान सुनेंगे तो उसमें एज सच उतना आपत्तिजनक नहीं था जितना बीजेपी ने बना दिया। ये बात आप मानिएगा। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से उन शब्दों को और उन सेंटेंसेस को उठा लिया गया और फिर तोड़ मरोड़ कर इस तरह से सामने रख दिया गया। अब मैं शरदेंदु जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। विजय कौशिक जी, आप जवाब दीजिएगा इसका। हालांकि राहुल गांधी का जिक्र किया अवधेश जी ने, लेकिन प्रियंका गांधी ने जरूर बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर बात की और उन्होंने मुद्दा उठाया भी और भारत सरकार से अपील भी की। चाहे तो वो पोस्ट मैं आपको दिखा दूंगी जो थोड़े ही दिन पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था। शरदेंदु जी, जो हालात अभी बने हुए हैं, अगर यहाँ भारत में बैठे हुए पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में लड़ते रहेंगे तो जरूरी मसलों से मुझे लगता है कि ध्यान हट जाएगा। अभी जरूरी क्या है भारत सरकार की स्ट्रैटेजी के लिहाज से? देखिए, भारत को इस समय बहुत ही सजग और बहुत ही सतर्कता के साथ काम करना है और भारत किसी भी हालत में बांग्लादेश को अपना एलाई नहीं खोना चाहता है। इसके लिए चाहे हमें जितने भी डिप्लोमेटिक एफर्ट लगाने पड़े,
हमारे सिक्योरिटी इश्यूज है उसको कंसर्न करना पड़े, और एक तरीके से आप बड़े भाई की भूमिका में हैं तो आपको 4 कदम आगे जाना पड़ेगा। हाँ। आप एक तरफ नेपाल के जो केपी ओली है वो भी चाइना की पहली विजिट पे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, बांग्लादेश आप खो देंगे, म्यांमार की स्थिति आपको पता है, श्रीलंका में किस तरीके से चाइनीज पैठ हो रही है, मालदीव में भी अब रिश्ते सुधार हैं लेकिन वहां भी चाइना ने एक पैठ थी, और पाकिस्तान का आपको हालत मालूम है। देखिए पूरा पूरा इंसर्कलमेंट कंप्लीट हो रहा है हिंदुस्तान का, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आप यहाँ पॉलिटिकल बातें तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं तो वो जरूर करेंगे, लेकिन हमारा मकसद है सिक्योरिटी कंसर्न। एक ऐसा देश जो पिछले 54-55 साल से हमारा एलाई था, हमारा दोस्त था, आज की दिन में वो एंटी इंडियन सेंटिमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसके पीछे हाथ किसका है? आईएसआई का। क्या मकसद है? जितने पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक नए तरीके के रिश्ते की शुरुआत हो रही है, मैरीटाइम इंटरेस्ट हो रहा है, नेवल शिप्स आ रही है, एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, और जो उनके सिक्योरिटी चेक्स होते थे किसी को वीजा देने के लिए पाकिस्तानियों को, उसमें भी ढिलाई की गई है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारे कॉन्सुलेट पे हमले हो रहे हैं, तमाम तरीके हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपना एक बहुत महत्वपूर्ण एलाई होते चले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा ट्रेड हमारा उनके साथ चलता है, वाटर शेयरिंग है, कम्युनिकेशन का ट्रांसलेट है, तो इन सारी चीजों को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा कोऑर्डिनेटिव डिप्लोमेसी से। निपुण जी, भारत तो बड़ा भाई हुआ करता था ना बांग्लादेश के लिए, फिर बड़े भाई को आंखें कैसे तरेड़ने लगा बांग्लादेश? कैसे सीमा पर आतंकियों की यूनिट तैयार हो रही हैं भारत के खिलाफ? निपुण जी अनम्यूट कीजिए खुद को। थोड़ा मौका मुझे दीजिएगा बोलने के लिए। हाँ रचना जी, क्या जी है जी कि संजय जी जब बोलिएगा आप, संजय जी भी बोलेंगे आगे, विजय जी भी बोलेंगे, मुझे याद है। हाँ निपुण जी। मैं इसमें ये कहूंगा रचना जी, अगर हम बांग्लादेश को देखते हैं तो भारत कभी भी बड़े भाई की भूमिका में नहीं, एल्डर ब्रदर नहीं, भारत यंगर ब्रदर की भूमिका में आपको बोलता है। एल्डर ब्रदर जैसे हम लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं चीन, पाकिस्तान सारे देशों को डराना शुरू कर देते हैं कि भारत तुम्हें खा जाएगा। हाँ। बांग्लादेश की अगर आप राजनीति को देखें तो 75 तक, जब तक मुजीबुर रहमान वहां पर थे तब तक तो भारत के संबंध अच्छे थे, लेकिन 75 में जैसे ही वहां पर कूप हुआ और जिया आए, और जिया आने के बाद आज देखिए 90 तक वहां पर सैन्य शासन रहा, संबंध हमारे बिल्कुल धराशायी रहे। 91 में वहां पे खालिदा जिया पावर में आती है, 96 में जाके शेख हसीना आती है। 96 तक भी हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, 96 में जैसे शेख हसीना आती है संबंध बेहतर होते हैं, वो भी कब, जब गंगा वाटर ट्रीटी हमारे द्वारा की जाती है। 2001 में फिर खालिदा जिया पावर में आती है, फिर संबंध हमारे खराब होते हैं, पाकिस्तान से अलाइड होता है आपका बांग्लादेश। 2006 से लेकर 5 अगस्त 2024 तक हमारे संबंध अच्छे चल रहे थे, नो डाउट। अभी जब डिबेट में सुन रहा था, कुछ भाई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को लेकर जो पॉलिसी है वो आग दिखाई दे बांग्लादेश को लेकर। देखिए पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कुछ भी रहा हो, 47 से लेके आज तक वैसे संबंध है जैसे 47 में थे, और बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन जो रहे हैं वो उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रहे हैं। तो बांग्लादेश का बड़ा संजीदा रह रहा है। और दूसरी बात, जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश पे एक्शन कर दें, मेरे समझ में ये नहीं आता कि हम बांग्लादेश पे एक्शन क्या करेंगे। हम आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाएंगे, तो आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाएंगे तो आर्थिक रूप से तो बेनिफिट हमको हो रहा है, पहली बात। और इसका जवाब ऑलरेडी चीन लेकिन निपुण जी हमसे पहले तो बांग्लादेश बैन लगा रहा है ना, कह रहा है कि भारतीय प्रोडक्ट्स को बैन करना है, भारतीय मीडिया को बैन करना है, व्यापारिक रिश्ते यानी कि जो सामान यहाँ से वहां जा रहा था उस पर भी रोक। बांग्लादेश ही पहले प्रतिबंध लगा रहा है, हम तो क्या लगाएंगे? रचना जी, वो केवल एक अग्रेसिव स्टैंड लेना चाह रहे हैं ताकि कोई ना कोई भारत बहुत अग्रेसिव स्टैंड ले ले, और जो वहां यानी उकसा रहा है भारत को। हाँ, जो न्यूट्रल लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीएनपी और जमात इस्लामी के साथ में आ जाए। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे अवामी लीग के कार्यकर्ता समर्थक भी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश का एक सेकुलर फैब्रिक बना के रखा है। हमको किसी भी तरीके से बांग्लादेश की उग्र कार्रवाई, और मैं मानता हूं कि डिप्लोमेटिक तरीके से भारत जो पहल कर रहा है वो निश्चित रूप से जल्द दिखाएगा, परिणाम दिखाई देगा उसका। हमको आवश्यकता ये है कि सेकुलर पावर को बढ़ावा दिया जाए, और हाल के दिनों में जो शेख हसीना एक्टिव हुई है, मुझे लगता है कि उसी की ओर हमारा कदम बढ़ रहा है बहुत जल्दी। और आप देखिए डीप स्टेट अमेरिका, पाकिस्तान का जैसे ही हम लोग सपोर्ट बंद करवाएंगे, ऑटोमेटिकली